खूबसूरत डायन का बदला शाम का समय है। सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग सोने की एक हवेली को हम देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही है। आजा पिया, समय आया प्यार करने का। आजा पिया, साथ बैठे साथ समय बिताए। आजा पिया। आजा गली सुबह सभी काम के लिए व्यस्त है। कोई खेती करने के लिए जाता है तो कोई फैक्ट्री में काम करने, मगर दो लड़के को हम देखते हैं जो योजना बना रहे। इस घर में आज सभी लोग बाहर जाने वाले, बस एक दादी अम्मा रहेगी जो सही से देख भी नहीं सकती। हाजत तो बड़ा हाथ मारेंगे। यह दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जान ले। एक का नाम है अनिल, जो कि कहने को तो जुआरी है मगर नित में काफी अच्छा है, पर यह पैसों के कर्ज से डूबा हुआ है और जो भी पैसे हकी से चुराता है तो उससे जुआ में हार जाता है। शायद किस्मत इसके साथ नहीं है। मेरी तरह दूसरे का नाम आदिल है जो कि लड़की के लिए पागल है, इसको कोई भाव नहीं देता। तो अब ये सोचता है कि पैसा सब कुछ है, अच्छी बीबी होगी तो ये योजना बनाता है और अनिल को शामिल करता है चोरी करने के लिए, क्योंकि अच्छी लड़की की तरह अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी इसे। ये दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं मगर एक दूसरे से जलते भी है। तेरी हाइट अच्छी है, तेरा रंग अच्छा है, मैं काला हुई हसब, मगर वो अच्छे दोस्त थे। अब हम लोग फिर उस हवेली को देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी। आजा पिया, समय आ प्यार करने का। आजा पिया, साथ बैठे साथ समय बिताए। आजा पिया, आजा। और ये दोनों उस घर में घुसते हैं जिसकी योजना इन्होंने बनाई थी। ये घुसते हैं और तिजोरी खोलते हैं और अनिल चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब तो माला माल हो गए हम लोग, अब बे चुप चुप पुड़िया है यहाँ। और दादी अम्मा आ जाती है। आदिल फसादियान अब मुमहकिया देख रहा। इससे पहले चिल्ला के गांव के बुलादे उठा पैसे और भाग दोनों ऐसा ही करते हैं। आदिल को उस तिजोरी में एक किताब भी मिलती है, वो उससे भी रख लेता है और गांव के लोग आना शुरू हो गए और वो भागने लगे। गांव के लोग उनका पीछा कर रहे और वो आखिरी में उस हवेली के एक खिड़की से घुस जाते हैं जिस हवेली से हमें गाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग उन्हें जाने से रोकते हैं मगर वो नहीं रुकते। दादी अम्मा कहती है डायन मगर वो नहीं सुनते। अब आदिल और अनिल हवेली में और आदिल की नजर उस किताब पे जाती है जिस पे लिखा खूबसूरत डायन। आदिल, अच्छा हम भी तो देख जिंदगी में तो कोई खूबसूरत हसीनान ही आई, इससे देखते हैं और पढ़ना से गिरने लगता है। आदिल कहानी पढ़ना शुरू करता है। हरिगढ़ जो को काफी हरियाली से भरा गांव था और खुशहाल था। सभी लोग का एक दूसरे से भाईचारा था। गांव के जमींदार का बे जिसका नाम मरगुवेशर था, सभी उनको गुभी कहते थे। वो एक बार गांव में टहलने के लिए निकलते हैं और उनकी नजर एक लड़की पे जाती है। वो उन्हें काफी अच्छी लगती है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। वो ये बात अपने पिता को बता देता है। उनकी शादी भी हो जाती है क्योंकि जमींदार बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत जमीन की जिंदगी सही चलती है। हम रात को देखते वो लड़की जिससे घुने शादी की थी उसका नाम राशिका है। वो घुके सोने के बाद आधी रात वो घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और राक्षस के देवता की पूजा करती है और उन्हें खुश करने के लिए वो अपने हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता है। ऐसा वो काफी दिन करती है और एक रात घूटता है और उनकी पत्नी राशिका कमरे में नहीं दिखती। वो घर के बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा करते हुए देखता है और हाथ को काटते हुए वो कुछ नहीं समझ पाता है क्या हो रहा है। किसी को पता न चले वो वापस घर में आकर सो जाता है और सुबह होते ही वो सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में पता करता है। उससे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी मगर कुछ रोग के कारण उसके पति मौत हो गई बहुत जल्दी और राशिका उसे काला जादू आता है। अरे ये क्या हो गया, काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे इस विधि के बारे में पता चलता है। काला जादू 1 महीने तक, जिसमें राक्षस को खुश करना और एक बलि देने पर किसी को जिंदा किया जा सकता है। तो वो समझ जाता उसके पति जिंदा हो सकता है और वो ये सब अपने पति के लिए कर रही है। अरे कि यह मेरी तो ब्लीन ही देने वाली रघु अपने पिता को यह बात बता है। यह सब बात जानकर उसे मारने को कहता है रघु और उसके पिता तैयार हो जाते हैं उसका कत्ल करने के लिए। नहीं तो वो बकिस की बलि ले ले, कुछ नहीं पता वो दोनों उसे मार देते हैं। मगर वो मरने से पहले कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे पिता ने मुझ पर जोर दिया और कहा इस गांव से बाहर कर दूंगा। मेरे पति की आखिरी याद थी, वो गुस्से तोड़ना चाह तुम्हारे पिता ने, इसीलिए मैंने शादी की, मगर अब नहीं बचोगे तुम दोनों। और इससे ज्यादा वो कुछ बोल की रघु का पिता एक खंजर से उससे मार देता है। वापस जरूर आऊंगी मैं, वापस जरूर आऊंगी, या उसके आखिरी शब्द थे और रघु खुस्त की पीछा छूटा और रघु ने दूसरी शादी कर ली। खुश रहना लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में सभी लोग मरने लगे और धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। सबकी मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे राशिका के पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है, वो आ गई, सभी लोगों वो डायन मार देती है, पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वो दूसरे गांवों की तरफ जाती है मगर दूसरे गांव में एक बाबा थे जो कि काफी विद्यावान थे। उन्होंने उस डायन का पता लगाया और उस जमींदार के हवेली कैद कर दिया और एक धागे से पूरे घर को बांध दिया और हरिनगर का नाम कृष्ण नगर हो गया और फिर से इस गांव में लोग रहने लगे। अब आदिल कहता किया ये सच थोड़ी है,
मगर हवेली के अंदर से आवाज आती है, सच है। ये अनिल कहता है, किया हो रहा है आदिल, अबे ये डायन है, मगर कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा, क्योंकि बाहर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पागल हो गया है किया। देखो राशिका, मैं जानता हूं तुम हमें सुन सकती हो, मैं ये जानता हूं। देखो मेरे दोस्त को मत मारो, इसे छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। अब राशिका सामने आती है। राशिका, ठीक है, अपने दोस्त को बोल दो जाने के लिए, मगर दरवाजे से इससे वो धागे छूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। हाँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर दोस्त मानता है तो जा, और ये चिट्ठी मेरे माँ को दे देना, और तुम भी पढ़ना। बहुत जिद करने के बाद अनिल मान जाता है। ठीक है, मगर तुम मेरे दोस्त को मत मारना। वो बाहर जाता है और उसमें लिखा था, अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई ऐश बच्चा जो 1.5% दिन का हो, उसका कुछ खून की बूंद ले आ और इसकी मांग भरनी होगी। अब हवेली में राशिका कहती है, बहुत भोले हो तुम, में तो अब आजाद हो गई, ये से अब तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी देखो, थोड़ी देर बाद मार दूंगी। आदिल, मुझे थोड़ी देर बाद मारना, क्योंकि मुझे अपने मां को याद करना है। थोड़ी देर बाद मार लेना मुझे। राशिका, जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा, अब समय हो गया। और राशिका आदिल को हवा में उठती है और तभी अनिल आता है। आदिल को खून के बूंद का पैकेट फेंकता है और आदिल उसके मांग के पास ले जाकर उस पैकेट को फाड़ देता है और खून की बूंदें उसकी मांग भर जाती है और आदिल गिरता है धर्म से नीचे। अब अनिल कहता है, तुझे ये कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसे होगी? मैंने किताब पढ़ी, उसमें विद्वान बाबा ने लिखा था, अगर इसकी मुक्ति हो सकती है तो ऐश ही होगी, जिसमें पाक खून हो, और पाक खून एक बच्चे का ही होता है, जिसमें कोई लालच नहीं, बस प्यार हो। अब वो दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक कहानी पढ़ी तो जरूर अपने दोस्त को शेयर करें। धन्यवाद। यह हॉरर स्टोरी इन हिंदी की कहानी अच्छी लगी या नहीं, हमें बताएं कमेंट में।